ईशान कादी आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। बीएमसी इलेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस मुंबई सिटी के डेवलपमेंट में। जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस होता है क्योंकि 79,000 करोड़ रुपीस मुंबई सिटी के अलग अलग एरियाज़ में इतनी वास्ट सिटी को डेवलप करने के लिए कॉरपोरेटर्स को दिया जाता है। रेशमा मोमिन 170 वार्ड कुर्ला से कांग्रेस की एक पोटेंशियल कैंडिडेट है और 5 इनिशिएटिव इन्होंने जनता के सामने रखे हैं और रिक्वेस्ट किया है कि अगर इन्हें भारी मतों से वोट से जितवा कर जनता लाती है तो अगले 5 सालों के लिए जनता के समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये एफर्टलेसली काम करेगी। सबसे पहले इन्होंने पॉइंट आउट किया है बीएमसी स्कूल्स के ऊपर कि इनकी कंडीशन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं रहती है और बच्चों को जो है क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। ये खुद कई सालों से बच्चों को ट्यूशन क्लासेस लेते हैं और सोशल वर्क्स में आगे रहते हैं और लेडीज़ को एम्पावर करने के लिए ताकि उनका घर चल सके उसके लिए सिलाई क्लासेस भी जो है ये काम करते हैं और ये कई सालों से करते आ रहे हैं एंड शी इज़ एन एजुकेटेड कैंडिडेट। सेकेंड पॉइंट जो है गौतम अडानी द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन पर इनको सवाल किया गया कि क्या कांग्रेस के द्वारा अगर ये प्रपोजल दिया जाता है तो उस पर कैसे उन्होंने उसका रिप्लाई वो करेंगे। तो उन्होंने सख्ती से कहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स को जो है कांग्रेस पार्टी कभी भी समर्थन नहीं करेगी और उनके वार्ड के लोगों के डेवलपमेंट के लिए ये निस्वार्थ काम करती रहेगी। तीसरा पॉइंट जो है औरतों की सेफ्टी के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार 12% से ज़्यादा महिलाओं ने कहा है कि और एरियाज़ में सीसीटीवी कैमरास सेटअप होने चाहिए और पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वुमेन सेफ्टी जो है वो बिल्कुल भी उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उस पर भी उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। फोर्थ पॉइंट है कुर्ला का जो एरिया हम अगर देखते हैं तो बहुत सारी गंदगी वहाँ पर है और साफ़ सफाई जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर होती है कहीं ना कहीं एंड उसको जो है डेली बेसिस पर इनके पास इनिशिएटिव है कि ये मेक श्योर करेंगी कि बीएमसी के ऑफिशियल जो है बिल्कुल सही तरीके से सही मायनों में स्वच्छता अभियान को करे। एंड इनका मानना है कि स्किल डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट्स क्योंकि स्किल्स अगर स्टूडेंट सीखते हैं तो उन्हें अच्छे कंपनीज में जॉब्स मिलती है एंड एजुकेटेड लोग जो होते हैं दे आर वेरी मच एन एसेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। थिंकिंग लीड्स टू क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, ये इनका विजन है और इन्होंने कई सालों से सोशल वर्क में काम किया है। इस बार कांग्रेस से इन्हें टिकट मिला है एंड ये चाहती है कि 5 इयर्स में कुर्ला की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वार्ड नंबर 170 इस पर जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये निस्वार्थ काम करें। इनके थॉट जो है वो एजुकेशन, अपलिफ्टमेंट, वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है क्योंकि इनका मानना है कि अगर एक बच्चा या एक फैमिली जो है अगर एजुकेट होती है तो वो नेशन बिल्डिंग कर सकता है, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकता है एंड जो लोकल बॉडीज़ के जो इश्यूज़ है उसको भी ये अच्छी तरीके से समझती है। अगर आपको इनके थॉट्स और विचार ऐसे लग रहे हैं कि ये अगले 5 सालों तक आपके बेटरमेंट के लिए काम करेंगी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में इनके थॉट्स और विचारों के बारे में आप बताइए, लिखिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो फ्रेंड, मैं ईशान कादी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। मुंबई महानगर कॉर्पोरेशन इलेक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन इन मुंबई सिटी बिकॉज 79,000 करोड़ रुपीज़ का जो बजट है 5 ईयर्स के लिए जो कॉर्पोरेटर्स चुनकर आते हैं उनको ये दिया जाता है बिकॉज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मुंबई सिटी रेंजिंग फ्रॉम स्लम रिहैबिलिटेशन टू water facilities to electricity meters, a corporator has a responsibility of working for the people effortlessly for the coming 5 years. इस बार का चुनाव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनता ने जो है इसे बहुत ही अच्छे से देखा है और नेक्स्ट अगले 5 सालों के लिए और आने वाले 5 सालों के लिए क्या क्या जनता की एक्सपेक्टेशन है। जनता डेली बेसिस पर जो है इट्स वॉचिंग और हर एक कैंडिडेट को जो है इनिशिएटिव को दे आर ट्राइंग टू स्टडी कि इन द अपकमिंग इलेक्शन वो किसको वोट करने वाली है। दिस इज वार्ड नंबर 170 और हमारे साथ जो कैंडिडेट है हर नेम इज रेशमा मोमिन और शी इज़ फ्रॉम कांग्रेस पार्टी एंड यहाँ की जो इनिशिएटिव है, जो डेवलपमेंट है, बीएमसी चुनाव के मैदान में ये उतर चुकी है एंड जस्ट 2 डेज के बाद जो है विल बी सीइंग कि मुंबई का जो है वो अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट करने वाले हैं। Recently in the parliamentary session, Rahul Gandhi, the leader of opposition, has said
that we are not just the biggest democracy, we are the greatest democracy. एंड रेगुलरली उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को, स्पेशली टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर अमित शाह को एक क्वेश्चन पूछे है कि ईवीएम की जो मशीन्स है कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को, दे शुड बी मेड श्योर कि उसका पर्सनल चेकअप वो कर सके एंड फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन भी होना चाहिए। जनता जो है हर एक डिसीजन को, हर एक एम्यूनिटीज़ को, इनिशिएटिव्स को देख रही है, समझ रही है एंड जनता के दिल में क्या है और उनके प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आने वाले कॉर्पोरेटर सॉल्व करने वाले हैं, उस पर जो है ये डिस्कशन हम रेशमा मोमिन के साथ करेंगे अगर जनता इन्हें वोट देकर भारी मतों से जितवा देती है। रेशमा मोमिन जी, वेलकम टू सारा अधिकार। वेलकम, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल इस एरिया में हमने थोड़ा बहुत जो सर्वे किया हमने वार्ड नंबर 170 में, यहाँ पर कचरमपट्टी जो एरिया है उसकी प्रॉब्लम जो है पब्लिक है उनके दिल में है कि पहले 5 सालों तक इतना काम नहीं हुआ और बीएमसी के जो अधिकारी आते हैं यहाँ पर वो ठीक तरीके से कचरमपट्टी को मैनेज नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2 है कि वाटर फैसिलिटीज जो चौक में लोग रहते हैं उनसे पैसे तो लिए जाते हैं बट दे डोंट गेट द प्रॉपर एबिलिटी। 79,000 करोड़ का बजट है एंड यू आर ऑल्सो अ पोटेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस पार्टी। आपकी इनिशिएटिव क्या है और इन 2 पॉइंट पर आप कैसे वर्क करेंगे अगर जनता आपको इलेक्ट कर लाती है? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेशमा मोमिन है, मैं वार्ड 170 कांग्रेस की कैंडिडेट हूँ। 15 साल से मेरा यहाँ सोशल वर्क चल रहा है अपनी एनजीओ के साथ और मैं यहीं पैदा हुई हूँ और यहीं पली बड़ी, यहीं काम भी कर रही हूँ। तो मैं अपनी पैदाइश से जो कचरे का ढेर देख रही हूँ सड़क पर, रोड पर, जो रोड को पैक करके रखा हुआ है, वो आज भी आज मुझे जितनी उम्र हुई ना वो कचरे का ढेर वहीं के वहीं है, बल्कि और ज़्यादा कई जगह जगह रोड्स पे कचरे के ढेर बन गए। तो ये इस बात की तरफ, पानी की तकलीफ जो हम अपने बचपन में देखते थे हमारी माओ को जो झेलते हुए, आज भी वही तकलीफ़ें वहीं बरकरार है। मतलब जो बिल्डिंग रोड्स भी वैसे ही वैसे। तो कोई डेवलपमेंट का काम यहाँ पिछले 15-20 साल में कुछ भी काम नहीं हुआ है इस इलाके में। लोग अपने पीने के पानी के लिए परेशान हैं, अपने घर के आसपास फैले हुए कचरे से परेशान हैं। इवन जो बिल्डिंग्स है वो बनी बनाई बिल्डिंग्स तोड़ी जाती है तो कोई कॉरपोरेटर आकर खड़ा नहीं होता। यहाँ अब कुरैश नगर से, नेहरू नगर में इंग्लिश मीडियम के काफ़ी स्कूल्स हैं, तो यहाँ से बच्चे कुरैश नगर से माएँ बच्चे जो भाई हैं हमारे काम पे जाने के लिए, यहाँ एक रास्ता था पीछे, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया, कोई भी आकर खड़ा नहीं हुआ। यानी जनता के दुख दर्द का किसी भी यहाँ के कॉरपोरेटर को एहसास नहीं है और इसी बात ने मुझे मजबूर किया इलेक्शन के मैदान में आने के लिए, ताकि मैं अपने लोगों के लिए, अपने मकामी लोगों के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। कांग्रेस के कैंडिडेट का जितनी भी हमने इंटरव्यू डॉक्टर किए इलेक्शन में एंड जनता के जो रिव्यूज़ हमने लिया है, जनता के दिल में बहुत गुस्सा है और डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके वार्ड में जो है जो डेवलपमेंट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो जो पिछले 5 साल थे उसमें कहीं ना कहीं हुआ नहीं है एंड जनता लिटिल बिट एक्साइटेड भी है क्योंकि उनको उम्मीद है कि जो नया चेहरा जिसको हम वोट करेंगे वो 5 ईयर्स के लिए अच्छा काम करेंगे। एंड इस बीच में एक बड़ा मुद्दा जो सामने आ रहा है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं पर्सनली फील भी करता हूँ कि गौतम अडानी के द्वारा राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट्री सेशन में कहा है कि मोदी जी सपोर्ट अडानी एंड मुकेश अंबानी एंड ही हैज गिवन लार्ज सम ऑफ प्रोजेक्ट्स टू दिस बिजनेसमैन ऑल्सो। और इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो है जनता बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो चाहती है कि गवर्नमेंट के मेटर से ही जो है हम पेमेंट करते रहेंगे। इस पर आपके क्या पहुँच? देखिए, जब तक कांग्रेस की हुकूमत थी जनता हमारी दाल चावल भी हम सब सुकून से खाते थे। गवर्नमेंट के सेक्टर्स गवर्नमेंट के ही हाथ में रहते थे, कोई खरीदी या बिक्री नहीं होती थी, आवाम को परेशानी नहीं होती थी। जब से बीजेपी की हुकूमत आई है गवर्नमेंट ने एक एक करके सेक्टर्स जो है अडानी और अंबानी की झोली में डालना शुरू हो गए। अब बिजली का बिल जो पहले जितना आता था आज भी वही घर में कोई तरक्की नहीं हुई है। बस्ती के घरों में आज भी 2 ट्यूबलाइट जलती है, एक फ़ैन चलता है, लेकिन जो बिल पहले आता था 800-600 अब वो 1500 2000 आ रहा है। आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है जनता के लिए। पानी के बिल के नाम पर भी खूब बिल डाला जाता है, जबकि पानी तो घर में मौजूद ही नहीं है। पीने का पानी 2-2 दिन कई घरों में नहीं आता है। तो इसके लिए ना कॉरपोरेटर आवाज़ उठाते हैं और ना कोई हमारी हुकूमत, तो आप समझ रहे हैं ना, वो अडानी और अंबानी के रहमो करम पर ही चल रही है। तो बिल्कुल पूरी जनता इसके बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए। जो डिपार्टमेंट हमारी गवर्नमेंट के साथ है वो डिपार्टमेंट हमारी गवर्नमेंट में ही होनी चाहिए। अब जैसे आप ये इलाका देख रहे हैं कुरैश नगर का इलाका, तो इस इलाके में आपको कहीं भी, यानी आप जो रास्ते से चलकर आए होंगे वो आपको रास्ता कैसे लगा होगा, यही इलाका आप थोड़ा सा पटरी के उस तरफ जाएंगे तो आपको अच्छे रोड्स,
अच्छी बिल्डिंग्स, अच्छी इमारतें, अच्छे स्कूल नज़र आएंगे। यहाँ कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत यहाँ पर नहीं है। किसी कॉरपोरेटर ने कोई काम नहीं किया। इवन इतनी ज़्यादा अब जिस तरह से आबादी बढ़ गई है तो पानी की फैसिलिटी भी बढ़नी चाहिए, पानी का सप्लाई बढ़ना चाहिए। वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कोई काम नहीं हुआ है। जो रोड जिनका डीपी पास हो चुका है 1991 में, उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं किया गया। और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर मेरा रहेगा कि राहुल गांधी ने जो इनिशिएटिव जो स्टेट से कांग्रेस की सरकार आई थी, जैसे बेंगलोर में फ्री बसेस राइड को उन्होंने सक्षमता से पूरा किया, एंड बीइंग एन लीडर ऑफ अपोजिशन ही रेगुलरली क्वेश्चनिंग द फ्रॉड दैट ईवीएम मशीन ऑल्सो, एंड लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि कॉर्पोरेट जो है जो इलेक्ट होंगे वो 5 ईयर्स के लिए काम करेंगे। और एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के दिल में बहुत सीरियसली उन्होंने लिया है कि बीएमसी स्कूल में जो बच्चों को वो भेजते हैं, हज़ारों बच्चे एट ए टाइम जो है बीएमसी स्कूल अटेंड करते हैं, लेकिन जो खाने की सुविधा है वो ठीक नहीं है और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो प्रॉपर एजुकेशन ट्रेनिंग नहीं देते। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो अच्छे स्कूल के बच्चे पास आउट होते हैं दे गॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन बीएमसी स्कूल को करोड़ों रुपये का फंड मिलता है बट दे डोंट गेट प्रॉपर जॉब फैसिलिटीज ऑल्सो। इस एरिया के बच्चों के लिए अगर वो आपको सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे? मैं आपको बता दूं कि जहां आप जो जगह बैठे हैं ये जगह स्कूल चलता है, फ्री स्कूल, जहां हम इलाके के बच्चों को फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग सिखाते हैं। बीएमसी स्कूल के ही बच्चे 6 घंटा वहाँ जाकर जो नहीं सीख पाते, वहाँ 1 साल में यहाँ अलहमदिल्ला इंग्लिश स्पीकिंग बोलने लगते हैं। इंग्लिश सेंटेंस में अगर आप उनको सवाल करें, क्वेश्चंस करें तो वो आपको जवाब देने लगते हैं। तो ये काम मैं किसी पद पर ना होकर 15 साल से कर रही हूँ। अब सोचिए इस इलाके के बच्चों के लिए मेरी फ्री मेडिकल वैन खड़ी रहती है, दवा की गाड़ियाँ हमारी फ्री में आती है, सिलाई काम चलता है ताकि लेडीज़ को एम्पावर किया जा सके। हर महीना ज़रूरतमंदों मीनी जो लेडी जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है उसको राशन दिया जाता है, और भी बहुत सारे काम। तो ये सारे काम पिछले 15 ईयर्स से मैं किसी पद पर ना होकर कर रही हूँ। तो जब पद पर आऊँगी तो जाहिर सी बात है इन काम को और दुगना तिगना आगे बढ़ाऊँगी। अब रही बात बीएमसी के खाने की, तो सही बोले, यहाँ हमारे बच्चों को हम बिरयानी के पैकेट्स देते हैं, बुक्स देते हैं, बैग्स देते हैं। तो जब बच्चे के उनकी माएँ आके बोलती है कि हमारे बच्चे स्कूल का खाना नहीं खाते, है ना, ये तो अभी जिम्मेदारी हुकूमत की आती है ना, जब आप टीचर्स को खाना खाने के लिए बोलिए जो खाना आप बच्चों में बांट रहे हैं, क्योंकि बच्चे कोई भी नहीं खाता। बच्चे खाना मजबूरन अगर जबरन लेते हुए तो फेंक देते हैं, क्योंकि वो कई जगह तो ऐसे भी कंप्लेंट आई है कि उसमें कीड़े भी पाए गए। One more last question आपके लिए, स्किल डेवलपमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yes. एंड द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ कलाम has once said that the students who pass out from standard 12 and if they are given a skill development packages, so when they come out from their college, यानी जब वो कॉलेज की डिग्री लेकर बाहर आते हैं तो दे गेट स्किल डेवलपमेंट कोर्स सर्टिफिकेट एज वेल एंड द कॉलेज सर्टिफिकेट एज वेल। दो चीज़ें उनको मिलती है। यहाँ की जनता के लिए आप इस फील्ड में जो है किस तरीके से काम करेंगे, एंड जैसे आपने बताया कि आप क्लासेस चला रहे हैं तो और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इस जनता को आप जो है कैसे सहयोग करोगे? स्किल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास कंप्यूटर कोर्सेज भी है। हम बेसिक कोर्स है जो करवा सकते हैं, जो बाहर 5000, 6000, 7000 थाउजेंड्स देकर होता है, हम फ्री में करवाते हैं। इसके अलावा सिलाई क्लास, लेकिन जब इंशाल्लाह जीत कर आएंगे तो और ज़्यादा कोर्स करेंगे। जैसे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 12th पास बच्चे होते हैं जो आगे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, उन्हें हम फ्री में शॉर्ट टर्म कोर्स करवा सकते हैं ताकि वो उस कोर्स के ज़रिए काम कर सके, रोज़गार हासिल कर सके, उन्हें काम मिल सके, जॉब मिल सके। देखिए प्लानिंग तो बहुत है, लेकिन अभी जनता का साथ चाहिए, जनता का विश्वास चाहिए। और जनता भी हमारी कुरैश नगर की जनता भी हमारी कांग्रेस के साथ है, क्योंकि वो अब तंग आ चुके हैं कचरे का ढेर देखकर। वो भी अब बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अपने बच्चों को वो कुरैश नगर नहीं चाहते, देखना चाहते जो पिछले 20-25 साल से वो देख रहे हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुरैश नगर में गुंडा राज नहीं चाहते, वो अच्छी सड़कें चाहते हैं, पक्के घर चाहते हैं, SRA वाले घर चाहते हैं, रास्ते चाहते हैं और अच्छी एजुकेशन चाहते हैं। मैडम मेरा आपसे सवाल है, महिला सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी किडनैप हो रहे हैं। सरकार की काफ़ी लापरवाही है इन चीज़ों में। मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की बातें तो की है, लेकिन साफ़ सुथरा देखने जाए तो कहीं भी नहीं है। सड़क भी अच्छी तरह बनाई नहीं गई है, जिससे काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, क्राइम भी तेज़ी से बढ़ रहा है। रोटी और कपड़ा और मकान के लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अपने बाल बच्चों को उनका भरण पोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। तो अगर आप जीत के आती हो तो आप उन जनता के लिए क्या करने वाली हो? देखिए ये तो हम मैम एक सर्वे के अनुसार जो है इन्हीं का क्वेश्चन है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार जो है 12% महिला मुंबई तक की जो महिलाएं हैं उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से शॉर्ट नहीं कर
जैसे मैंने अभी बताया, महिला सुरक्षित नहीं, क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। जितनी तेजी से ये नारा जो है ना, ये स्वच्छ भारत अभियान, जितनी तेजी से ये नारा पूरे भारत में फैलाया गया, आप देखेंगे उतनी तेजी से भारत में स्वच्छ भारत, हमारा जो भारत कांग्रेस के दौर में स्वच्छता और ज़्यादा गंदा होता चला गया, महिलाएं असुरक्षित हो गई। अभी आप ये जो है शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। बेसिक तौर पर हम ये कर सकते हैं, एज एक नागरिक होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते हम ये कर सकते हैं कि हम औरतों को एक सेफ कैसे खुद को रखा जाए, सेफ्टी मेजर्स उनको बता सकते हैं, थोड़े बहुत स्किल्स जो है कराटे वगैरह के स्किल्स उन्हें सिखा सकते हैं, उन्हें बेसिक खुद को सेफ रखने के तरीके सिखा सकते हैं। ये हमारी संस्था की तरफ से चल रहा है, जो हमारे बच्चे आते हैं उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करते हैं। लेडीज के सर्वे के अनुसार उनका कहना है 12% औरतों ने ये इस पर अपना सर्वे दिया है कि लोग डायलेटेड एरिया है, जैसे गली वगैरह होते हैं जहाँ पर CCTV कैमरा नहीं होते, वहाँ पर उनको हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, और इस एरिया में जो है ड्रग्स के इश्यूज बहुत सारे ज़्यादा है। तो दे वांट की और बेटर CCTV कैमरा सेटअप होने चाहिए, बिकॉज अगर कुछ क्राइम होता है तो इट शुड कम इन द CCTV प्रीमाइसेस, एंड पुलिस पेट्रोलिंग फोर्स ऑल्सो शुड इंक्रीज फॉर वुमेन सेफ्टी। सर आपके क्या थॉट्स है स्पेशली इस एरिया? देखिए, ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं, मेरा तो ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हमारे हाथ में पावर आएगा। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब मैं किसी पद पर ना होकर इतना सब कुछ कर रही हूँ और अपने इलाके के लिए, सुरेश नगर की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए इतना सोच रही हूँ और अपने हिसाब से उन्हें सेफ्टी मेजर्स बताती रहती हूँ लेडीज़ को भी कि खुद को कैसे सक्षम रखा जाए, सेफ रखा जाए। तो जब पोस्ट पर आऊँगी तो जाहिर सी बात है पूरे इलाके में CCTV कैमरे रहेंगे, पुलिस पेट्रोलिंग रहेंगी, औरतें सेफ रहेंगी, बच्चे सेफ रहेंगे, नशे को हम नशा मुक्त हम बनाएंगे, यहाँ पे नशे को बढ़ने से रोकेंगे। जो बच्चे हमारे क्लास में आते हैं, हम उनको जो पढ़ने आते हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको एजुकेट करते हैं कि किस तरह से नशा बेचने वाले। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है, सरकार ने लाडली बहन योजना निकाली है, जो उनकी लाडली बहन है उन्हीं को मिल रहा है, बाकी लोगों के जो फॉर्म थे वो भी जमा नहीं किए गए और बीच में रुकवा दिया गया, जिससे महिला काफ़ी परेशान हो चुकी है। आप इस विषय पे क्या कहना चाहोगे? मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने लाडली बहन योजना निकाली, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लाडली बहन योजना के नाम के लिए जो आप 1500 रुपये देते हैं महिला, क्या 1500 रुपये से उनका मेडिकल का बिल खर्चा हो जाता है, बच्चों की स्कूल की फीस हो जाती है, घर का राशन आ जाता है, या तो एक लॉलीपॉप हो जाता है। जब हम कोई बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए जैसे एक लॉलीपॉप खरीद के दे दिया जाता है 10 रुपये का, यही लॉलीपॉप हमारी बहनों के लाडली बहन के नाम से दे दिया गया। लाडली बहनों को जो है अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है बहनों के जज्बात पर इस्तेमाल किया। हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या अपील करना मैं चाहोगे? आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की जनता को यही कहना चाहूँगी कि अपने आगे वाला भविष्य देखिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखिए, अपने आने वाले कल के बारे में सोच कर आप वो लोग वोटिंग करिए, जो आपके साथ खड़ा है, जो काम कर रहा है, जो आपके लिए लड़ रहा है, जो आपके साथ सुख दुख में है। और खासकर मेरे सुरेश नगर के आवाम के लिए कि अपना इलाका जो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुका है उसको और बर्बाद मत होने दे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको आप सपोर्ट करेंगे वो अपने महल में, अपने फ्लैट में बैठा होगा, रहना आपको है, आपके बच्चों को है, सफ़र करना आपके बच्चों को है, पानी की तकलीफ आपको है, गंदगी आप झेल रहे हैं, तो आप उसी को चुनिए जो आपके साथ रहती है, आपके इलाके में रहती है, आपके मसले हल करने के लिए खड़ी है। सो मैं रेशमा मोमिन, कांग्रेस पार्टी 170 वार्ड 170 से, और मेरी निशानी 4 नंबर निशानी है, हमारा नंबर 4 है। तो मैं सुरेश नगर की जनता से यही अपील करूंगी कि पंजे को, हमारी निशानी पंजा याद रखिए, 4 नंबर का बटन दबाइए, अपने सुरेश नगर को, कांग्रेस पार्टी को जिताइए। My dear viewers, history has again and again proven that those people who have achieved the impossible, they are the ones who are constantly working towards the goal. Reshma Momin has listed 6 initiatives for her ward number 170, which falls in Kurla. The first initiative is skill development and education and betterment of BMC school, जो ये 10 years से ज़्यादा हो गए, and she is working for many students in building their future. Point number 2 is development of BMC school. She has make sure that if the people of Kurla ward number 170 elect her as an upcoming candidate, she will surely work for the betterment of BMC school. The third problem is Swachh Bharat Abhiyan. In the real senses, she will work for the next 5 years for the development of this ward. And the fourth point is privatization of electricity meter, which is a big concern in Mumbai city. उसके लिए भी she will make sure, and कांग्रेस पार्टी will make sure कि वो कभी वो होने नहीं देंगे. And she has more initiatives. She is appealing to the people of this ward कि भारी से भारी मात्रा में इन्हें वोट करें and सहयोग करें, because next 5 years she has her plans and initiatives ready. इनके थॉट्स अगर आपको पॉजिटिव लग रहे हैं, if you think that she is a potential candidate,
kindly do comment in the comment section to get all the updates regarding our news channel. Please do keep watching Sahara Adhikar.